वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी जो टीआरई एग्जाम अभी चल रहा है, इसका हम लोग 11 दिसंबर 2023 का जो पेपर है जनरल स्टडीज का, यानी इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 70 तक का हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप एप्टीट्यूड वाला नहीं देखे हैं वीडियो तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किए हैं एप्टीट्यूड का जो पेपर आया है उसका। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो जनरल स्टडीज यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑन ए रेनी डे। रेनी डे के केस में क्या होता है कि जो ड्राई बल्ब होता है थर्मोमीटर का, वह हायर रीडिंग शो करता है वेट थर्मोमीटर से। यह याद रखिएगा कि जो वेट बल्ब थर्मोमीटर होता है उसका रीडिंग जो होता है हमेशा लोअर होता है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर से। यानी कि जो टेम्परेचर जो होगा ड्राई बल्ब थर्मोमीटर का, यह हमेशा हायर रीडिंग शो करेगा वेट बल्ब थर्मोमीटर से, क्योंकि जो वेट बल्ब थर्मोमीटर होता है वह एक्सपीरियंस करता है इवेपोरेशन कूलिंग। यानी जो वेट बल्ब थर्मोमीटर होता है यह एक्सपीरियंस करता है इवेपोरेशन कूलिंग, इसलिए इसका टेम्परेचर कम होता है। याद रखिएगा इसको। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज कंसिडर्ड एज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट। यह जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है यह एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट है, और जो दो गैस है जैसे आर्गन ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट नहीं है, लेकिन इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह एक एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट गैस है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज इज नोन एज। तो सही उत्तर हो जाएगा रिडक्शन। वैसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। और वैसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसे कहते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो इसमें जो प्रोसेस है वह ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अल्फा रेज जो है वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं है, लेकिन जो गामा रेज है, अल्फा रेज, यहाँ एक्स रेज है, यह दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, लेकिन अल्फा रेज जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं है। जनरली अल्फा पार्टिकल जो होता है वह आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल यह होता है हीलियम आयंस के, या हीलियम आयंस के आइडेंटिकल होता है डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयंस के, यह इसके आइडेंटिकल होता है। इसमें अगर बीटा रेज भी रहेगा तो वह भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं होता है। अल्फा रेज जो होता है जनरली यह ट्रेवल करता है लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, यह जो ट्रेवल करता है वह लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। तो रेडियस जो होता है nth स्टेशनरी ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम का या प्रोपोर्शनल होगा n स्क्वायर के। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी n स्क्वायर, यानी रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी स्टेप्स CO2 इज रिलीज्ड इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब हो गया प्रेजेंस ऑफ एयर। तो टोटल तीन स्टेप्स में जो होता है CO2 रिलीज होता है। कौन कौन सा स्टेप है यार देख लीजिए आप। एक होता है पहला जो स्टेप है वह डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरूवेट, यानी पहला जो होगा ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरूवेट, और दूसरा और तीसरा जो है वह पहला तो इसमें रिलीज हो जाएगा CO2 और दूसरा टू ड्यूरिंग द कार्ब और साइट्रिक एसिड साइकिल, इसके समय 2 बार CO2 रिलीज होता है। तो टोटल 3 स्टेप में CO2 रिलीज होता है एरोबिक रिस्पिरेशन में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 टाइम्स। 45 नंबर है द फिल्ट्रेशन यूनिट इन ह्यूमन किडनी इज नोन है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, नेफ्रॉन्स कहते हैं हम लोग। वैसे भी यूनिट ऑफ किडनी जो होता है वह होता है नेफ्रॉन्स। न्यूरॉन्स जो होता है वह ब्रेन का स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूरॉन, और न्यूट्रॉन जो होता है वह एटम्स में पाया जाता है। न्यूट्रॉन्स जो होता है वह एटम्स के अंदर पाया जाता है न्यूट्रॉन्स। याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन्स। 46 नंबर क्वेश्चन है इन टैकीकार्डिया द हार्ट रेट बिकम्स। टैकीकार्डिया जो है यह एक तरह का मेडिकल कंडीशन है, यह एक तरह का मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि जो हार्ट रेट होता है वह ओवर होता है 100 बीट्स अ मिनट, यानी कि हार्ट रेट जो होता है वह बढ़ जाता है। तो नॉर्मल से क्या फास्ट हो जाएगा हार्ट रेट, इसको हम लोग कहते हैं टैकीकार्डिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 47 नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें क्या पूछ रहा है पहले देख लिए, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है इसका, पहला नंबर है चंद्रयान 3 इज एन नॉट एन इम्पोर्टेंट स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, यह गलत है। विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर सेंट विथ एन चंद्रयान 3 हैव नॉट परफॉर्म देयर फंक्शंस प्रॉपर्ली, यह भी गलत है, दोनों परफॉर्म किए हैं। इसमें विक्रम लैंडर जो है वह लैंड किया है, प्रज्ञान रोवर उससे निकलकर वह जो सैंपल है वह कलेक्ट भी किया है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंडिया इज एट द 4th प्लेस इन द लिस्ट ऑफ कंट्री दैट हैव लैंडेड ए स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून, सही है। इंडिया जो है वह चौथा कंट्री बन गया है। अगर हम बात करते हैं और 3 कंट्री का, तो सबसे पहले तो यूएसए, रसिया और चाइना, यह 3 जो है ऑलरेडी सॉफ्ट लैंडिंग कर दिए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला है, हु बिल्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इंस्टॉल्ड एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स। अभी हाल ही में जो है यूएन हेडक्वार्टर्स में महात्मा गांधी जी का जो प्रतिमा है उसका अनावरण हुआ है, वह किनके द्वारा बनाया गया है, तो सही उत्तर है राम सुतार। इसके जो आर्किटेक्ट हैं राम सुतार हैं। अगर इनके बारे में हम और जो स्टैचू बनाया गया है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, तो इनके द्वारा पहला जो है यह कृष्ण अर्जुन रथ मॉन्यूमेंट एट द ब्रह्म सरोवर, यह स्थित है हरियाणा में, यह स्टैचू हरियाणा में स्थित है। उसी तरह स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में, यह भी इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया है। और स्टैचू जानते हैं हम लोग, स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी जो है विधान सौधा जो कि बेंगलुरु में है, यह भी इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो कि केम्पे गौड़ा बेंगलुरु में है, यह भी डिजाइन किया गया है राम सुतार के द्वारा। तो यह याद रखिएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वह जो 4 स्टैचू दिखाए थे वह इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द 3 कंट्री फॉर विच द नेवल फाउंडेशन, जो नोवेल फाउंडेशन है वह रिवर्स इट्स इन्विटेशन पॉलिसी एंड इन्वाइटेड देम फॉर 2023 इवेंट्स, यानी 2023 का जो नोवेल प्राइज का जो इवेंट हुआ है वह इसमें इन 3 कंट्री को अलाउ किया था। वह 3 कंट्री का नाम है रसिया, ईरान एंड बेलारूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देखिए नॉट दिया हुआ है, नॉट एमंग द 3 कंट्री, तो यह 3 कंट्री जिसमें था, तो सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अगला 50 नंबर है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑन द पैनल, यहाँ आप देख लीजिएगा इसमें नॉट ऑन द पैनल नॉट दिया हुआ है, नॉट ऑन द पैनल ऑफ द फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अगस्त 2023 टू ओवरसी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन मणिपुर। इसके लिए जो है 3 जजों का एक कमिटी बनाया गया था, तो वह 3 जज उसमें से कौन एक नहीं थे, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जो है इसमें नहीं थे, बाकी जस्टिस गीता मित्तल इसमें थी और जस्टिस शालिनी पी जोशी भी थी। और इसके अलावा जो है तीसरा जो इनका नाम था आशा मेनन, यह 3 जज जो थी उस कमेटी का हिस्सा थी, यह इसमें कमेटी का हिस्सा नहीं थी, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम द यंगेस्ट एवर सीनियर वर्ल्ड चैंपियन एंड द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल कंपाउंड गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी इन अगस्त 2023। इसका सही उत्तर हो जाएगा अदिति स्वामी जो है वह सबसे यंगेस्ट सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप बनी है, और जो कि फर्स्ट इंडियन भी है जो कि इंडिविजुअल कंपाउंड में गोल्ड मेडल यह जीती है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जिसका आयोजन हुआ था बर्लिन जर्मनी में, इसमें तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अदिति स्वामी। अगला है, हु ऑर्गेनाइज द आजाद दस्ता, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट कुछ पेपर्स में, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है, जयप्रकाश नारायण जो थे वह आजाद दस्ता का गठन किए थे, तो सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और यह 1942 के समय जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उस समय गठन किया गया था। अगला है, व्हेन वाज सॉल्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार, तो सही है अप्रैल 1930 में जो सॉल्ट मूवमेंट हुआ था वह बिहार में स्टार्ट हुआ था, तो सही उत्तर इसका है अप्रैल 1930 में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द मिशन शक्ति स्कूटर योजना, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा जो सरकार है वह हाल ही में इसका जो कैबिनेट है वह अप्रूवल दिया है मिशन शक्ति स्कूटर योजना का।
तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ओडिशा गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो सही उत्तर हो जाएगा मर्कली स्केल। मर्कली स्केल जो है इसका यूज होता है अर्थक्वेक का इंटेंसिटी मापने के लिए। और यहाँ जो रिक्टर स्केल है इसका यूज होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक के लिए यूज होता है रिक्टर स्केल, और इंटेंसिटी अर्थक्वेक का निकालने के लिए यूज होता है मर्कली स्केल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला है लीचिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें हेवी रेनफॉल जहां होता है वहां भी यह लीचिंग प्रोसेस होता है। लीचिंग प्रोसेस का मतलब जहाँ सेपरेशन हो गया दो के बीच, जहां मिनरल्स और सॉइल्स होगा वहां भी लीचिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि मिनरल्स जो होगा वह सेपरेट हो जाएगा, जो भी मिनरल्स होगा वह सेपरेट हो जाएगा। तो सही उत्तर है इसका मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। लीचिंग जो प्रोसेस है वह सबसे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दोनों से। तो हम लोग पाकिस्तान से बॉर्डर वाले राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहला है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे नंबर पर है पंजाब, तीसरे नंबर पर है राजस्थान, और यहाँ चौथे नंबर पर है गुजरात। यह जो 4 स्टेट्स है वह पाकिस्तान से कॉमन बॉर्डर बनाता है। और एक लद्दाख हो गया वह पीओके से यह बॉर्डर बनाता है लद्दाख। नेक्स्ट जो बांग्लादेश से इससे बॉर्डर बनाने वाला स्टेट्स है असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। यह जो 5 स्टेट है वह बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश से जो बॉर्डर बना रहा है वह 5 स्टेट्स हैं, और जो पाकिस्तान से यहाँ बॉर्डर बना रहा है तो स्टेट्स में है 3 स्टेट, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यह जो है यूनियन टेरिटरीज है और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरीज है। तो यह हो जाएगा 5 + 3 टोटल हो जाएगा 8 स्टेट्स। लेकिन जो बीपीएससी के द्वारा आंसर दिया गया है वह है 7। इसमें लेकिन आ रहा है 8 स्टेट आ रहा है, तो यहाँ नन ऑफ दीज इसका उत्तर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से कॉमन बॉर्डर जो बना रहा है वह है 5 बांग्लादेश से बना रहा है और 3 स्टेट जो है वह पाकिस्तान से बना रहा है। तो सही उत्तर इसका नन ऑफ द एबव 8 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान जो है वह सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। राजस्थान पहले नंबर पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पर आता है कर्नाटका। यह नंबरिंग याद रखिएगा, मेनली इंपॉर्टेंट है पहला और दूसरा। तो पहले पर है राजस्थान, दूसरे पर है महाराष्ट्र मिलेट्स का प्रोडक्शन में। अगला है द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया इज जैसलमेर। जैसलमेर जो है वह ड्राइएस्ट प्लेस है इंडिया में, जैसलमेर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जैद क्रॉप। तो इसमें से जो है वाटरमेलन जो है वह जैद क्रॉप है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वाटरमेलन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है मगध एंड अंग प्लेन्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यह हो जाएगा मिडिल गंगा वैली का यह रीजन है, मगध और अंग प्लेन्स। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मिडिल गंगा वैली। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन है हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स। यह एग्जाम्पल है रेयर स्पेसीज का। रेयर स्पेसीज जो है वैसे स्पेसीज को कहते हैं जिसका पॉपुलेशन जो है कम है, जिसका पॉपुलेशन जो है कम है और यह किसी भी समय इंडेंजर्ड कैटेगरी में मूव हो सकता है, वैसे स्पेसीज को हम लोग कहते हैं रेयर स्पेसीज। 63 नंबर क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ल परसुएडेड विच लीडर टू कम टू बिहार एंड लीड दियर मूवमेंट। तो राजकुमार शुक्ल जो थे वह लखनऊ जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1916 में, उन्होंने महात्मा गांधी को कहे थे, महात्मा गांधी को बोले थे बिहार आने के लिए, और उन्होंने चंपारण का जो कंडीशन था उसको एलेबोरेट किए थे महात्मा गांधी को। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नन ऑफ द एबव हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हु रोट द बुक इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड जो है बुक लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा किताब लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। अगला क्वेश्चन है हु स्टार्टेड होम रूल लीग इन 1915। सही उत्तर एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग जो है 1915 में स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एनी बेसेंट। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग लेडीज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन साल्ट सत्याग्रह इन बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीमती मीरा देवी और मिस गौरी दास, इन दोनों ने
एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था सॉल्ट सत्याग्रह बिहार में। अगला है हु रोट द प्ले नील दर्पण डिस्क्राइबिंग द प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर ऑफ बंगाल। बंगाल में जो इंडिगो रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसके बारे में इसमें वर्णन है नील दर्पण में, और इसके लेखक थे दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है नील दर्पण। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है हु इस्टेब्लिश्ड द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सभी एग्जाम से पूछे गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल जो थे वह अनुशीलन समिति का जो ब्रांच है उसको पटना में स्टैब्लिश किया था 1913 में। और अगर हम बात करते हैं अनुशीलन समिति का, तो इसका जो स्थापना हुआ था अनुशीलन समिति का स्थापना हुआ था 1902 में, और इसके स्थापना किए थे सतीश चंद्र बसु के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। वहीं अगर पूछेगा पटना का, तो 1913 में हुआ था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच ईयर। तो गया सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वह हुआ था 1922 में, और इस समय इसके प्रेसिडेंट थे, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता, प्रेसिडेंट थे चित्तरंजन दास इसके प्रेसिडेंट थे। जो मीटिंग हुआ था गया सेशन, गया में 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है द नेशनलिस्ट डेली न्यूज़पेपर द इंडियन नेशन स्टार्टेड इट्स पब्लिकेशन इन। तो सही उत्तर है 1931 से स्टार्ट हुआ था इसका पब्लिकेशन पटना में हुआ था 1931 से इसका पब्लिकेशन स्टार्ट द इंडियन नेशन का। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो यह कुछ जनरल स्टडीज का क्वेश्चन था जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था टीआरई का, इससे रिलेटेड जनरल स्टडीज का हम लोग पेपर डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 70 तक का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे का जो सॉल्यूशन होगा उसको लेकर।